जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो प्रकाश के अपवर्तन चैप्टर के अंदर हम लोग प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कई घटनाओं को देख चुके हैं। तो एक और घटना उसी कड़ी में हम लोग पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन जिससे ऑब्जेक्टिव आता है परीक्षा में बराबर आता है कि जल के अंदर स्थित हवा अर्थात वायु का बुलबुला चमकीला नज़र आता है। क्यों? मतलब चमकीला, चमकता हुआ नज़र आता है। ये तो आपने भी देखा होगा कि जल के अंदर जो वायु का बुलबुला है वो उठ रहा होता है या अंदर ही स्थित है, तो सूरज के प्रकाश में वो काफ़ी चमकीला नज़र आता है। तो पूछ रहा है कि ऐसा क्यों? तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसका जवाब है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसा होता है। लेकिन अब हम लोग जो है इसको डिटेल में जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो आइए उसको समझते हैं। मान लेते हैं बच्चों कि एक काफ़ी गहरा पात्र है अर्थात हौज है, टैंक है और इसमें जल स्थित, जल भरा हुआ है, ठीक ना। इस प्रकार से जल भरा हुआ है। अब इसी के अंदर जो है एक बुलबुला है। अब इतना बड़ा बुलबुला तो होगा नहीं, लेकिन ले लेते हैं, ठीक ना। तो अंदर में क्या होगा? हवा होगा ना। ये हवा का बुलबुला है, तो ये हवा है। हवा मतलब क्या हो गया? हवा का बुलबुला। और ये सारा जो है बाहर में क्या है? पानी ही पानी है बच्चों। ये सब पानी हो गया, ठीक है। तो बुलबुले के अंदर तो हवा भरी होगी, है ना। और ये पानी का ऊपरी सतह हो गया, ठीक। अब इसमें समझना है कि प्रकाश की जो किरण होगी, जैसे सूरज है, मान लेते हैं सूरज कहीं पर है, यहाँ से आने वाली जो प्रकाश की किरण होगी ये जल की सतह पर क्या होगा? आपतित होगा। तो बच्चों इधर बाहर के तरफ तो हवा है ना, हवा है इधर। हवा क्या होती है? हवा तो विरल होती है, ठीक है। और अंदर में पानी है। पानी है तो पानी कैसा होगा? तो पानी तो सघन होगा बच्चों, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर। जैसे ये सूरज के प्रकाश की किरण जो है ये जल के सतह पर आपतित होगी, तो ये क्या होगा? ये आपतन कोण है बच्चों। यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपतन कोण हो गया। तो यहाँ से प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा। और ये प्रकाश जो है थोड़ी सी क्या होगी? मुड़ जाएगी। ये थोड़ा सा क्या होगा? मुड़ जाएगा। ये आई हो गया, ये आर हो गया। अब ऐसा है बच्चों कि ये प्रकाश अब पानी जो सघन है उससे अंदर बुलबुले के अंदर जा रहा है, अर्थात बुलबुले के अंदर जो है हवा है और हवा तो विरल है ना। तो सघन से जाने वाली, सघन से विरल की ओर जाने वाली प्रकाश किरण के लिए है जो आपतन कोण है, यदि क्रांतिक कोण से अधिक हो गया तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से ये देखिए, ये आई हो गया और ये वाला आर हो गया। ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया और प्रकाश पानी अर्थात सघन माध्यम से आ रही थी विरल की ओर, अर्थात हवा में घुसना चाह रहा था और पुनः उसे सघन माध्यम में क्या होगा? वापस लौट जाती है। वापस लौटने वाली किरण का पुनः जल के सतह से अपवर्तन होगा बच्चों, और ये अपवर्तित हो जाएगी, अर्थात जो है सघन से विरल में जाएगी, इधर हवा की ओर जाएगी, तो अभिलंब से दूर विचलित होकर प्रेक्षक के नेत्र तक पहुंच जाएगी बच्चों। और प्रेक्षक इस वायु के बुलबुले के सतह को वो काफ़ी चमकीला देखेगा। क्यों? तो इसके सतह से ही
प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन हो गया है। ठीक ना, तो आशा है बच्चों आपने इसको समझ भी लिया होगा। ठीक ना, तो आइए इसको अब लिखेंगे कैसे, उसको देखते हैं, समझते हैं हम लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। समझ में आ गई ना। सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण जैसे ही जल के सतह पर आती है तो सतह से अपवर्तित होके वो अंदर में जो पानी के अंदर जो बुलबुला है उसके सतह तक पहुंच जाती है। और यदि सतह पर डाले गए अभिलंब के साथ यदि यह प्रकाश की किरण क्रांतिक कोण से ज़्यादा कोण बना देगा तो पुनः जो है ये बुलबुले के हवा में नहीं जा पाएगा, बल्कि यहीं से क्या होगा, इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। और इस प्रकार से ये फिर जल से क्या होगी, ये बाहर निकलना चाहेगी तो फिर से अपवर्तन होके प्रेक्षक के नेत्र तक पहुंच जाएगा। और प्रेक्षक जब इस किरण के सीध में देखेगा तो हवा का जो बुलबुला है वो काफ़ी चमकीला नजर आएगा। किस कारण से? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से। ठीक है, तो जल के अंदर स्थित हवा का बुलबुला प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण काफ़ी चमकीला दिखाई पड़ता है। ठीक, चित्र में सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जल में प्रवेश करते समय अपवर्तित होकर वायु अर्थात हवा के बुलबुले के सतह पर आपतित होती है। यदि बुलबुले के सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश किरणों के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश का बुलबुले के सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तथा प्रकाश पुनः सघन जल की ओर
चली जाती है। यह किरण जल के सतह से अपवर्तित होकर हवा में स्थित प्रेक्षक के नेत्र तक जब पहुंचती है तो प्रेक्षक को हवा का बुलबुला हवा के बुलबुले का सतह काफ़ी चमकीला दिखाई पड़ता है। तो इतना ही लिखना है बच्चों, ठीक ना। तो आशा है आप इसको समझ पाए होंगे। एक बार हम पढ़ देते हैं, यहाँ पर कोई त्रुटि हो तो फिर ठीक कर लेंगे हम लोग। जल के अंदर स्थित हवा का बुलबुला प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण काफ़ी चमकीला दिखाई पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से तो ये समझ गए होंगे। चित्र में सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जल में प्रवेश करते समय अपवर्तित होकर, यहाँ से देखिए अपवर्तित हो रहा है, वायु के बुलबुले के सतह पर आपतित होती है। वहाँ आपतित हुआ। यदि बुलबुले के सतह पर आपतित होने वाले प्रकाश किरणों के लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश का बुलबुले के सतह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है तथा प्रकाश पुनः सघन जल की ओर चली जाती है। यह किरण जल के सतह से अपवर्तित होकर हवा में स्थित प्रेक्षक के नेत्र तक जब पहुंचती है तो प्रेक्षक को हवा के बुलबुले का सतह काफ़ी चमकीला दिखाई पड़ता है। तो यही इसका उत्तर हुआ बच्चों। तो आशा है आपने इसको समझ लिया होगा और अपनी भाषा में लिख पाएंगे आप, ठीक। तो फिर अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन लेकर हम उपस्थित होते हैं। तब तक आप इसे पढ़ें। धन्यवाद।